पार्ट 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लेट x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई। एक्स माइनस 1 बाई एक्स हम किसके बराबर ले लेते हैं? y के बराबर हम ले लेते। आप सपोज करिए, इमेजिन करें कि x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है? y के बराबर है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब हमने x माइनस 1 बाई एक्स को y के बराबर रख दिया, अब हम इसको भी y के वेरिएबल के बराबर रखेंगे, पर इसको इधर स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है। अब इधर स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है। अब इधर इसको y को कन्वर्ट करने के लिए हम इस y के वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमने इन दोनों तरफ के पर स्क्वायर लिया। इधर हमारे पास एक फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है, ये हमारे पास फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखेंगे। इधर हमारे पास a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 बाई x है। अब हम इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे, कॉल कर लिख देंगे। उधर a स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमारे पास x है, x स्क्वायर आ जाएगा 1, b की वैल्यू हमारे पास 1 बाई x है, उधर b स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर तो 1 बाई x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को हम फार्मूले वाले लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास x है तो x लिख देंगे, और हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास 1 बाई x है तो 1 बाई x लिख देंगे, और y स्क्वायर को हमने वैसे ही लिख दिया। अब x को स्क्वायर के साथ x स्क्वायर से हमारे पास x स्क्वायर आते हैं, और 1 स्क्वायर से हमारे पास 1 आते हैं, और x को हमारे पास x स्क्वायर आते हैं। इधर हमारे पास x और x कैंसिल हो जाते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई 1 से हमारे पास 2 आते हैं, और माइनस को हमने वैसे ही लगा इक्वल टू y स्क्वायर। अब हमें चूंकि इस वैल्यू को y के बराबर रखना है, अब हमें इधर इस 2 की जरूरत नहीं, तो हम इस 2 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे। अब इधर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने वैसे लिखा, उधर 2 को शिफ्ट किया, y स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ गया। जब इक्वलिटी के उस तरफ हम किसी भी नंबर को शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और प्लस में तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जब माइनस हो तो प्लस आ जाते हैं, और जब प्लस हो तो माइनस आ जाते हैं। अब हम इसको फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? आइए, पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए इसको पुट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? y स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसकी जगह ये लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 2, y स्क्वायर प्लस 2। इधर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? y है, तो y लिख देंगे माइनस y, और -4 को हम वैसे लिख देंगे -4 इक्वल टू 0। अब जब हमने वैल्यूज पुट की, तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। y स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस से माइनस आते हैं, 4 माइनस 2 से हमारे पास 2 आते हैं, और साइन बड़ी वैल्यू की लग जाएगी। इधर हमारे पास 4 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाते हैं, -2 लिख लेंगे, और माइनस y इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे। y स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस y को फिर लिखते हैं, और -2 इक्वल टू 0। अब हमने इसको अरेंज कैसे लिख लिया? पहले जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लिखे जाते हैं, और जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट पावर होती है उसको बाद में लिखे जाते हैं। ऐसे आप डिसेंडिंग आर्डर में चलते जाए। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2y स्क्वायर आते हैं, 2y स्क्वायर हमारे पास। अब हम y स्क्वायर को वैसे लिख देंगे y स्क्वायर, -2 को भी वैसे लिख देंगे इक्वल टू 0।
अब हमने ये दोनों टर्म्स वैसे अब हम इन्हें इस मिड टर्म को ब्रेक कर, मिड टर्म किसे कहते हैं, दरमियानी वाली टर्म, जो टर्म दरमियान में है उसको हम मिड टर्म कहते हैं, ये हमारे पास दरमियान में। इसके मिड टर्म को कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2y² आते हैं। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2y² आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास y आता हो, वो नंबर्स हमारे पास +y -2y, y और 2y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 2y² आते हैं और इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे, जब सारी इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। आइए कॉमन, इधर y को कॉमन कर देंगे, इधर y² है तो एक y रह जाते हैं और इधर एक y है तो 1 रह जाते हैं। इधर हम -2 को कॉमन कर देंगे, -2, इधर -2y है, जब -2 को कॉमन करते y आ जाते हैं और इधर +1 आ जाते हैं इक्वल टू 0। जब हम माइनस को कॉमन करते हैं, इधर हमने माइनस कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, इधर प्लस आ जाते हैं। अब y+1 हमारे पास फिर से कॉमन आते हैं तो इसको कॉमन करते हैं, इसको कॉमन करते हैं y+1 और y-2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमने y+1 को कॉमन कर दिया और y-2 हमारे पास रह गया, ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों टर्म चूंकि 0 के बराबर है और अलग अलग है, इनको 0 के बराबर अलग अलग लिख देते हैं। आइए लिखते हैं y+1 इक्वल टू 0, y-2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म चूंकि 0 के बराबर है और अलग अलग है, इनको हमने अलग अलग लिख दिया। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू -1। जब हम इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट करते तो इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो उधर माइनस आता है, इधर भी -2 को शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाता है, साइन इसका साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास चूंकि वेरिएबल y की वैल्यूज आ गए और क्वेश्चन में वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, अब हम y की वैल्यू को x में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किस चीज में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने y की वैल्यू y वेरिएबल को x में कन्वर्ट करने, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम ये साइड मिटा देते हैं, पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू -1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, x -1/x को हम वैसे लिख लेते हैं, x -1/x इक्वल टू, अब y इधर हमारे पास y है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है तो -1 लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स पर x को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। अब हम दोनों तरफ को x पर डिवाइड कर देंगे, i डिवाइड करते हैं, इधर भी x को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और -x 1/x इक्वल टू -1 और x। हमने दोनों तरफ को x पर डिवाइड किया। अब आप कहेंगे तो इधर तो आपने 2 बार x लिख लिया। अब जब हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह x और x -1/x, तो इसका मतलब ये है कि ये x दोनों के साथ है, ये x² आ जाते हैं और इसको इधर x, तो इसको हमने पहले से अलग-अलग लिख लिया। इसका क्या मतलब, जब हम दोनों तरफ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आते। अब जब हम ये x का मतलब इन दोनों के पास है, इधर हमारे पास x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² और इधर x हमारे पास x और x कैंसिल हो जाते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इनको पहले से ही अलग लिख लिया। इधर x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x² और इधर x और x कैंसिल हो जाते हैं, -1 रह जाता है, -1 लिख लेते हैं। इधर हमारे पास 1 और x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x आते हैं और माइनस को वैसे लिख लेते हैं। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ 0 होते हैं तो x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। x²
प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इक्वलिटी के उस तरह शिफ्ट कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है और प्लस में आ जाते हैं। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम ये तरफ मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। ये और तरीके पर, ये फैक्टराइजेशन पर सोल्व नहीं होता, इसका मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। आइए सोल्व करते। इस बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं a b c। इसके वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए इसकी वैल्यूज़ हम कैसे मालूम करेंगे? इसकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन है। इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे, ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर कर लेंगे। इधर हमारे पास एक ही जगह हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू है? जब किसी वेरिएबल के आगे वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब 1 है। एक ही जगह हमारे पास, ये हमारे पास a है, एक ही जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, तो इधर हमारे पास 1 है, एक वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। b की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू है? इधर b की वैल्यू हमारे पास, इधर कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर c की जगह हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू है? -1 है, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब हमारे पास चूंकि a b c की वैल्यूज़ आ गई, अब हम इसको a b c की वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। आइए पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम -1 लिख देते, इधर प्लस माइनस को हम वैसे ही लिख लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और इधर बी स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आ जाते हैं, 1 स्क्वायर। -4 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, -4 हमारे पास फार्मूले में वैसे ही हम लिख दिया। a की वैल्यू -4a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। c की वैल्यू हमारे पास -1 है, c इधर हमारे पास c है तो c की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 लिखते हैं। डिवाइडेड बाई 2 को हमने फार्मूले वाला लिख दिया, 2 को हमने वैसे लिख दिया फार्मूले वाला। और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। x इक्वल टू -1 को वैसे लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर का मतलब 1 आते तो 1 लिख देंगे, 1। 4 1s आर 4 और 4 1s आर 4 आते हैं। माइनस माइनस हमारे पास प्लस आते हैं, 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस को वैसे लिख देते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 + 4 से हमारे पास 5 आते हैं तो 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होते तो अब हम y की दूसरी वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इसको पुट करने के लिए हम ये साइड मिटा देते हैं, देंगे। अब हम y की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आइए पुट करते। अब इधर हमारे पास इक्वेशन 2 में x - 1/x है तो इसको वैसे ही लिख देंगे, x - 1/x इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की जगह हम 2 लिख देंगे। अब इसको फर्दर सोल्व करने के लिए हम दोनों तरफ को x पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई x। हम दोनों तरफ को x पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी x मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी x मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 2x। अब हमने दोनों तरफ को x पर मल्टीप्लाई किया। इधर हमारे पास x से हमारे पास x स्क्वायर आता है, इधर हमारे पास x और x कैंसिल हो जाते हैं और -1 रह जाते हैं, इक्वल टू
2 और x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2x आता है। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होते तो इसको इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर को हम वैसे लिख देंगे -2x - 1 = 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला पर सोल्व करेंगे। आई हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x = -b + -b² √b² - 4ac / 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए abc। अब abc की वैल्यूज मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर लेंगे। यह हमारे पास कौन सा इक्वेशन? ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल इक्वेशन है। अब हम दोनों को कंपेयर कर लें। ए की जगह हमारे पास इधर क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें पता है कि 1 है, तो इधर ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। बी की जगह हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू है? -2 है, तो बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। सी की जगह हमारे पास इधर कौन सी वैल्यू? -1 है, तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हमारे पास वेरिएबल्स ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम हुई। अब हम इन वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे। पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला। आइए वैल्यूज़ पुट करेंगे। आइए वैल्यूज़ पुट करते हैं। x = -b, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और इधर माइनस है, तो हम माइनस वैसे ही लिख देंगे और -2 प्लस माइनस को हम वैसे ही लिख देंगे √b²। हमारे पास b² है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2² लिख देंगे। -4 को हम वैसे ही लिख देंगे फार्मूले वाला AC। इधर हमारे पास a है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे इधर। b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो c लिख देंगे। c की वैल्यू -1 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास फार्मूले वाला है, 2 को वैसे लिख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x = माइनस हमारे पास प्लस आते हैं, तो +2 आते हैं, प्लस माइनस वैसे ही लिख देंगे। अब -2² का मतलब 2 × 2 से 4 आते हैं, और -2 का मतलब -2 × 2 से हमारे पास 4 आते हैं, और माइनस से प्लस आते हैं, तो 4 आते हैं। 4 -2² का मतलब -2 × -2 × 2 से 4 आते हैं, और माइनस से प्लस आते हैं, तो +4। इधर हम जब 4 को 4 1 ज़र 4 और 4 1 ज़र 4, माइनस प्लस, 4 + 4 8 आते हैं, 8। और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस 8 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। √8 को x = 2 ± √4 × 2 डिवाइडेड बाई 2। अब √8 को हम 4 × 2 भी लिख सकते हैं। 4 × 2 से हमारे पास कि 8 आता है, तो इसको हम 4 × 2 भी लिख सकते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए मैं ये साइड मिटा देता हूँ। अब x = 2 ± √2² डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इधर हमारे पास 4 है, तो हमने 4 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 2 पर भी। इधर हमने 4 पर भी अलहदा स्क्वायर रूट लिया और 2 पर भी। 2 स्क्वायर का इधर हम 4 की जगह 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर का मतलब 2 × 2 × 2 से हमारे पास 4 आते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। x = 2 को हम वैसे ही लिख देंगे प्लस माइनस, इधर हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, 2 आते हैं, और √2 को हम वैसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें से 2 को कॉमन कर देंगे, इधर 2 को कॉमन कर देंगे। x = 2, इधर हम 2 कॉमन कर देंगे, तो इधर हमारे पास 2 है, तो 1 रह जाते हैं, और प्लस माइनस लिख देंगे 1 प्लस माइनस। इधर हमारे पास जब 2 को कॉमन करें तो 1 आते हैं, इधर हमें पता है कि 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और √2 को हम वैसे लिख देंगे डिवाइडेड बाई
2 को हम वैसे लिख देंगे। इधर हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2 हमारे पास आ जाते हैं। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखने, x की पहली और दूसरी वैल्यू। सोल्यूशन सेट x की पहली वैल्यू हमारे पास ये है तो ये लिख देंगे -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 प्लस माइनस √2 है तो इसको भी लिख देंगे 1 प्लस माइनस √2। ये हमारे पास आंसर है 1 प्लस माइनस √2। पार्ट 10 3 to the power 2x minus 10 to the power 3x plus 9 equal to 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट 3 to the power x equal to y इक्वेशन 2। आप अपने जहन में बिठा ले, सपोज करें, इमेजिन करें कि 3 to the power x किसके बराबर है, y की। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। देन 3 to the power 2x equal to y स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया। आप अपने जहन में बिठा लिया, सपोज करिए, इमेजिन के 3 to the power 2x किसके बराबर है, y स्क्वायर के। जब 3x equal to y है, to the power x equal to y है, तो 3 to the power 2x किसके बराबर होगा, y स्क्वायर के। इधर 3x y के बराबर है। जब हम इधर 3x पर y 3 to the power x पर स्क्वायर लेंगे तो इधर y पर भी स्क्वायर लेंगे। अब पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आइए 3 to the power 2x की जगह मैं क्या लिखूं, y स्क्वायर। -10 को ऐसे ही लिख देता हूं, -10 को मैं वैसे लिख देता हूं। अब ये डॉट जो है, ये 3 और 10 के दरमियान ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के इजहार करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन को इस डॉट के जरिए भी जाहिर कर सकते हैं। अब 3x की जगह मैं क्या लिखूं, y -10y प्लस 9 इक्वल टू 0 को वैसे लिख देता हूं। अब हम इस इक्वेशन में मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म कैसे ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आता है। अब मैं y स्क्वायर को वैसे लिख देता हूं प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 10y आता हो। वो नंबर्स हमारे पास -y -9y है। -y और -9y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9y स्क्वायर आते हैं और इनके एडिशन से हमारे पास 10y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। इधर y को कॉमन कर देंगे, y स्क्वायर में जब y को कॉमन करें तो y आते हैं -1। इधर -9 को कॉमन कर देंगे, -9। जब -9 कॉमन करें तो इधर साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, y -1 इक्वल टू 0। अब y -1 और y -1 फिर से कॉमन आते हैं तो इसको कॉमन कर देंगे, y -1 और y माइनस। अब y -1 मैंने कॉमन लिया और y -9 हमारे पास रह गया तो मैंने वो भी लिख दिया, y -9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन चूंकि 0 के बराबर है और अलग अलग है, इसको अलग अलग लिख भी देते हैं। y -1 इक्वल टू 0, y -9 इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लिया 0 के बाद। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट कर देंगे। जब उस तरह शिफ्ट करें तो +1 आते हैं, इधर भी 9 को शिफ्ट कर देंगे, y इक्वल टू +9। जब इक्वलिटी के उस तरफ हम किसी नंबर को शिफ्ट कर दे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास वैल्यू y आ गए और क्वेश्चन में वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ। अब y से y को x में कन्वर्ट करने के लिए, x वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आइए पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू 1 पुट करते इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, 3 to the power x इक्वल टू y। 3 to the power x में वैसे ही लिख देता हूं, y की जगह मैंने क्या लगाया 1। अब हमें इधर
किसी भी तरीके से 3 को लाना है, ताकि हम पावर्स जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को इक्वल कर देंगे और ये हमारे पास आंसर होगा। अब हम इसको कैसे 3 टू पावर लाएंगे, s 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। हमें पता है कि 3 टू द पावर किसके बराबर, 3 टू द पावर 0 ये 1 के बराबर है। 3 टू द पावर x को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि 3 टू द पावर 0 1 के बराबर है, तो हम 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब जब बेसिस सेम हो तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, x इक्वल टू 1। जब पावर सेम हो तो पावर भी, जब बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होंगे और इसको हम इक्वल कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 हमारे पास x की पहली वैल्यू आ गई। अब पुट y इक्वल टू, अब हमें x की दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए y की वैल्यू y इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, y इक्वल टू 9। 3 टू द पावर x इक्वल टू y की जगह 9। अब हमें इधर भी किसी भी तरीके से 3 को लाना है। अब हम 3x को वैसे ही लिख देते हैं इक्वल टू, अब हमें 3 इधर भी किसी तरह से लाना, तो इधर 3 स्क्वायर लिख देते हैं। 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 से हमारे पास 9 आते हैं। अब जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल, तो पावर्स भी सेम होगी, इनको इक्वल कर सकते हैं हम, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं, x इक्वल टू 2। अब हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट x की पहली वैल्यू, सॉल्यूशन सेट में क्या लिख देंगे, x की पहली वैल्यू 0, x की दूसरी वैल्यू 2। ये हमारे पास आंसर है।